नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कल ही आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट ट्वीट या सोशल मीडिया जो उनका ट्रुथ है, उस पे एक लंबा चौड़ा मैसेज, इतना बड़ा मैसेज कि पूछो मत। और वो मैसेज एक जो विमान गिराया गया ईरान द्वारा, उस विमान के एक कर्मचारी को, यानी उसको आप, पायलट तो था नहीं वो, एयरमैन कहिए या वो कोई ऑफिसर था उसके साथ जो टेक्निकल हेड था, सपोर्ट था, वो उसको ईरान से जो निकाल के लाए, उसके लिए उन्होंने अपने आप को पीठ थपथपाई, पूरे देश को एक होने का आह्वान किया, अमेरिका की आर्मी और कितनी सुप्रीम है ये बताने का प्रयास किया, और एयरफोर्स रूल द स्काइज ऑफ द ईरान ये बात कही। लेकिन जो रिपोर्ट बाद में आई ईरान से और जो वीडियोज सामने आए, उससे तो ये लगता है, यदि अपनी ऑर्डिनरी भाषा में कहूं तो पॉकेट से चौवन्नी गिर गई। उसके उठाने के लिए कोई झुका तो पॉकेट से रुपया भी गिर गया। चौवन्नी तो हाथ में आ गई लेकिन रुपया गिर गया। 17 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें पकड़े गए ट्रंप। ईरान ने अमेरिका के 4 तगड़े विमान खाक किए गए। सबूत दिखा दिया। अल्टीमेटम के बस अब 24 घंटे बाकी है, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पहले मैं आपको ये 2 ट्वीट दिखाता हूं, आप ये 2 ट्वीट देखिए। एक कॉन्सुलेट का है, कॉन्सुलेट जनरल का ईरान के, और उन्होंने एक वीडियो भी नथी किया है। ये आप ट्वीट देख सकते हो। खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स, a rescue operation planned by the Israel and the US at an abandoned airport in Asfahan failed due to the timely intervention of our forces। और ये उन्होंने एक पूरा मलबा कैसा गिराया वो दिखाया है। दूसरा पोस्ट है एक, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इफ द यूनाइटेड स्टेट्स गेट 3 more victories like this, it will be utterly ruined। और ये उनके हेलीकॉप्टर और विमानों के मलबा जो है वो दिखाया गया है। अब खबर क्या है, क्यों मैंने कहा कि चौवन्नी उठाने के लिए रुपया गिराया या खो दिया। पायलट के रेस्क्यू करने आए अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, ईरान का बड़ा दावा, और वीडियो भी रिलीज किया। IRGC ने कहा कि एक फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान दुश्मन के कई विमान तबाह किए गए। ईरान ने इसका सीधा वीडियो भी जारी किया। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच करीब अमेरिका सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन कर 48 घंटे तक छिपे रहने के बाद अपने एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित बचा लिया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी पायलट को बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 5 लोग मारे गए और दुश्मन के कई विमान नष्ट किए गए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है IRGC ने कहा कि फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान कई विमान तबाह किए गए। IRGC के तहत संचालित खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगिरी ने बताया कि इस्फहान के दक्षिण में पायलट को बचाने का अमेरिकी मिशन फेल हो गया है। ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर जो है, एजेंसी जो है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी IRIB से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सपोर्ट विमान को मार गिराया गया, जिसमें 5 लोग मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बचाव कार्य में सैकड़ों विशेष अभियान दल शामिल थे, जो पायलट के बचाव के लिए ईरान के भीतर इलाके में घुस गए थे। इब्राहिम जुल्फगिरी ने कहा, दुश्मन ने पायलट को बचाने के लिए ईरान में घुसपैठ की थी,
जो नाकाम हो गई। उनके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए और इस समय जल रहे हैं। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने भी एक्स पर तस्वीर शेयर कर दावा किया कि दक्षिण इस्फहान में ईरान ने अमेरिकी विमान को तबाह कर दिया जो अपने पायलट की खोज में आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर बताया कि ईरान की ओर से F-35E फाइटर जेट को मार गिराए जाने के बाद 2 दिन से लापता अमेरिकी पायलट को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान में बचाया गया अमेरिकी सैनिक घायल है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमेरिकी पायलट को खोजने के लिए ईरान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसे पकड़ने में मदद करने वाले या किसी उसकी जानकारी देने वाले को $60,000 का इनाम की घोषणा की थी। अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को सुरक्षित निकालकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। ट्रंप ने कहा, हमने उसे खोज लिया है। मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटे में हमारी सेना ने अमेरिका के इतिहास में सबसे हिम्मत वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया। यह हमारा एक शानदार क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक बहुत सम्माननीय कर्नल भी है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब वो सुरक्षित है। ये उनने कहा, लेकिन उसके लिए 1 C-130 प्लेन मार गिराया और 2 चॉपर सी हॉक वो गिराए गए और 5 लोगों की मृत्यु हुई। एक आदमी को छुड़ाने गए, 5 लोग खो दिए। ये अमेरिका की उपलब्धि है। सबसे बेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे याद दिलाता है जो अमेरिका ने अपने एम्बेसी के बंधकों को छुड़ाने के लिए डेजर्ट पॉ नाम से ऑपरेशन चलाया था और वो जो फेल हो गया था, वैसा ही ये फेल है। एक पायलट को तो बचा लिए गए, लेकिन उसके लिए 5 जो चॉपर से गिरे या चॉपर में जो शहीद हुए या जो प्लेन में शहीद हुए, वो भी एयरफोर्स के ही लोग होंगे, उनको खो दिया। इसका जिक्र करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका इस पे बात करने को तैयार नहीं है और बार-बार कहता है कि ये फेक न्यूज़ है। इसके वजह से वीडियो जारी कर दूध का दूध, पानी का पानी, ये ईरान के IRGC ने कर दिया। अब इसके बाद भी कोई कहे कि अमेरिकन एयरफोर्स रूल द ईरानियन स्काई, तो ये हास्यास्पद ही लगता है। कुल मिलाकर एक सेंस से मैं ये देखता हूं, ये बहुत बड़ा फेल्ड ऑपरेशन था और अमेरिका ने इसकी मुंह पे खाई। लेकिन अब जो 48 घंटे का पीरियड दिया है वार्निंग देकर कि 48 घंटे में हरमुज खोलो, नहीं तो के लिए 24 घंटे निकल चुके हैं और ईरान का जो IRGC का स्टेटमेंट है, वो अब पूरी तरह से 48 घंटे के बाद होने वाले उस विशाल हमले का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी है, लेकिन क्या कभी 5 लोगों के जाने के बाद और 2 चॉपर बड़े और एक विमान खोने के बाद, एक विमान खो गया, उसके कर्नल को रेस्क्यू करने के लिए एक और विमान खोना पड़ा, 2 चॉपर खोने पड़े और 5 लोगों की जान गई। क्या कीमत चुकाई है अमेरिका ने। और इसके बाद कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन ऑपरेशन था, जिसको उनके डिफेंस मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टाफ और ग्रुप स्टाफ और क्या-क्या बताया, वो सब मॉनिटर कर रहे थे 24/7। उसके बाद भी ईरानियन जो IRGC है, उन्होंने इन लोगों को ग्राउंड पे ले आए। हू रूल्स द ईरानियन स्काई, ये बोलने की अब मुझे ज़रूरत नहीं। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।